जीतनराम मांझी जी को बधाई मैं देता हूँ। सत्य बात उनके मुंह से निकल गया है। मेरे साथ अभी बात करने के लिए पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जीतनराम मांझी जो बयान दिया है उनको लेकर या क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं आप जीतनराम मांझी जो बयान दिए हैं? देखें आप लोग। देखिए, जीतनराम मांझी जी का तो हमने भी सुना है। जीतनराम मांझी जी को बधाई मैं देता हूँ कि जीतनराम मांझी जी ने सत्य बात उनके मुँह से निकल गया है। सत्य बात, जिस बात को SRI से लेकर के, चुनाव आयोग से लेकर करके, और जिस तरीक़ा से वोटर लिस्ट से नाम दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जो काटा गया है, इसके लेकर के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हमको 20 के चुनाव में भी 20 से 22 सीट पर ज़बरदस्ती हराया गया। और इस बार हम लोग लगातार कहते रहे कि हमको शंका है सरकार पर, सरकार का जो यंत्र है उस पर हमारी शंका है। और इस बात पर हम लोगों ने हमेशा आम आवाम के बीच आंदोलन भी करते रहे, संघर्ष करते रहे, पदाधिकारियों को निवेदन भी करते रहे। हर जिला से लेकर के राज्य के जो पदाधिकारी थे, जो चुनाव से संबंधित थे, जिससे हमारे उम्मीदवार, हमारे प्रत्याशी लगातार उनसे शिकायत भी करते रहे, लेकिन किसी ने कोई बात को नहीं सुनी और किसी ने कोई बात को नहीं दिया। लेकिन आज जीतनराम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने सत्य बात उन्होंने बताया कि एक बार इनके उम्मीदवार ने इनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि 2200 से ही हार रहे थे, तो उन्होंने जिता दिया। इस बार इनके एक उम्मीदवार 1600 से हार रहे थे, इनको बताया नहीं तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों से कहवा कर हम उनको जितवा देते। ये सत्य है। तेजस्वी यादव जी ने जिस बात को शंका की थी, चाहे राजद परिवार या महागठबंधन परिवार ने जिस पर शंका था, आज जीतनराम मांझी ने स्पष्ट कर देने का काम किया। इसलिए जो इस बार का जो चुनाव हुई, मतदाता सूची से नाम काटी गई, तरह तरह का जो है माने अकंडा अपनाए गए और इस तरीक़ा से जो कर करके और अभी वे सरकार में बैठे लोग सरकार में आ गए हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि आज के तरह में लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनतंत्र की हत्या हुई है, गरीब गुरुबा दबे कुचले शोषित पीड़ित और संविधान पर ये खतरा हुआ है। ये तमाम मुद्दा को, चाहे व्यवस्था को लेकर करके यह जीतनराम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन वही क्या ये मुद्दा हमेशा जारी रहेगा सर, वोट चोरी को लेकर? या नहीं, हम तो कहने का मतलब कि जिनकी आदत पड़ गई है चुराने की, वो आदत छूटेगा? वो तो निश्चित रूप से गांव समाज में जो चोरी करने की आदत जिसको हो जाती है, वो तो चोरी करते रहता है, जेल जाता है, जेल से आता है, फिर चोरी कर करके जेल चला जाता है। तो इस तरीक़ा से जो चोर हैं, जिनकी चोरी करने की आदत हो गई है, तो निश्चित रूप से चोर का काम है करने का। लेकिन हम लोग पहरेदारी करेंगे, गरीब गुरुबा का हक मरने नहीं देंगे, संविधान खत्म होने नहीं देंगे। संविधान के विचारधारा को ख़त्म करने की ये साजिश ये केंद्र की सरकार की चल रही है, बिहार की राज्य की सरकार की चल रही है। जब संविधान पर खतरा होगा, संविधान की शक्तियाँ छीनी जाएगी, तो गरीब गुरुबा दबे कुचले कारवान चकनाचूर होगा, इनके विचारधारा खंडित होंगे। इसलिए हम लोग पहरेदारी के साथ इस चोर को पकड़ने के लिए रात दिन हम लोग पहरेदारी करेंगे और इसके बंद कराने का संघर्ष करेंगे। जीतन मांझी का वही कहना है कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अरे तो ये तोड़ मरोड़ कर इनकी सरकार है। आप तो देख रहे हैं एक से एक घटनाएं घटी। अभी मुजफ्फरपुर जिला में महादलित परिवार के जो है कि अमरनाथ राम सहित उसके 3 बच्चे फांसी लगा करके मर गए। माइक्रो फाइनेंस के पैसा ज़बरदस्ती 30% 40% ब्याज पर ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। गांव समाज का जो दबंग है या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको फाइनेंस वाला जो है उस मोहल्ला में पैसा सुनने के लिए रखता है। उसके अत्याचार से एक जो है कि अमरनाथ राम और उनके 3 बच्ची फांसी लगा करके आत्महत्या कर दिया। हम अभी गए थे, उनके जो है कि घर में घुसे, वो ईंटा पर जोड़ करके वो खाना बनाने का काम कर रहा था। एक गैस सिलेंडर नहीं,
65 साल से वहाँ रह रहा है वो व्यक्ति, उसको आज तक बास्किट पर्चा तक नहीं दिया गया, सरकार की कोई योजना से उसको लाभ नहीं हुआ। ये हालात तो है दलितों का इस सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी जो है हमें बधाई देते हैं, लेकिन जो ये बाबा साहब के अम्बेडकर के फूल चढ़ा करके तब आते हैं पार्टी कार्यालय में, ये किसको जो है कि ये बता रहे हैं। एक और संविधान को आप ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण कर करके और पार्टी कार्यालय में आप जाने का काम करते हैं। दोहरी नीति नहीं चलेगा। अच्छा, बीजेपी एक पोस्ट भी जारी किया जिसमें लिखा हुआ था नौमी फेल, तेजस्वी लापता। कहाँ चले गए हैं तेजस्वी यादव? लापता हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछे उनका कि कौन किस क्लास से पढ़ करके आए हैं, कितना उनका एजुकेशन है। बिहार के अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं जो है कि उनसे कभी पूछे हैं आप, जो गृह मंत्री हैं उनसे पूछे हैं कि इनका एजुकेशन कहाँ से है और कितना एजुकेशन है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो है वही हैं, उनका विचारधारा है। आज भी अखबार में आप देख सकते हैं कि उनके विचार का तो इस तरीका से वैसा नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मनन और चिंतन कर रहे हैं, गरीब का अधिकार कैसे मिलेगा, दबे कुचले का अधिकार कैसे मिलेगा। जिस महिलाओं को आपने कहा था कि उसके खाते में 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 आपने दिया वोट के लालच में, 1,90,000 रुपया आप कहिया दीजिएगा, इसकी चिंता तेजस्वी यादव जी करते हैं। लपाता नहीं है, वो सबके लिए चिंतन और मंथन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर कि नीतीश कुमार हिजाब हटा देते हैं मुस्लिम महिलाओं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरीका का नहीं होना चाहिए। हर लोगों का एक मज़हब है। हमारे जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके माथे का पगड़ी उनका सम्मान है। उस धर्म में ही कहा गया कि पगड़ी सम्मान है। ज़बरदस्ती पगड़ी को अगर किसी को खोल देना ये तो अपमान है। अरे मुस्लिम धर्म में ये हिजाब जो है उसका जो अपना धर्म है, तो उसको इस तरीक़ा से एक बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति और इस तरीक़ा से हिजाब खोल रहा हो भरी सभा में, इस तरीक़ा का काम किया, ये बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरीक़ा का मान लेते हैं जी कि व्यवहार उनको अच्छा नहीं है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उस महिलाओं को बड़ी सभा में हिजाब को आप उतार रहे हैं। मैं इसकी निंदा करते हैं हम। चलिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।